हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। तो अभी मैं निकल गया हूँ मॉर्निंग वॉक पे। सुबह सुबह का टाइम है। कितना सही लग रहा है भाई, हवा चल रहा है यहाँ पे मस्त। नदियों का आवाज़ आपको आ रहा होगा क्योंकि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ बगल में नदी बह रही है, गंगा नदी। ये लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता है, राम झूला, लक्ष्मण झूला से राम झूला। तो अभी मैं वहाँ पे चल रहा हूँ। वहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी सही लगता है। ऐसी लाइफ होनी चाहिए भाई। आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आसपास अगर नेचर नहीं है तो फिर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे बस तुम्हारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब खराब होएगा। ऐसे जगह पे आदमी जब रहता है तो अपने आप ही उससे बहुत सारा एक्टिविटी होते रहता है, चाहे फिजिकल हो। अब मैं कल कितना 20 किलोमीटर, काफ़ी हो गया था, पैर मेरा दर्द भी करने लगा था। मतलब अपने आप वॉक हो जाता है इतना। अब शहर में कोई रीज़न नहीं है इतना चलने का। यहाँ पे है तो भाई घाट पे यहाँ से वहाँ तक चल रहे हैं मस्त नज़ारा देखते हुए। मंदिर है इधर भी। तो सही लगता है। सिटी में कौन टहलेगा रास्ते पे भाई? सुबह जाओ तो इतना भीड़, वो ट्रैफिक, शाम को भी चें पे भाग दौड़ मचा ही रहता है। और नेचर के नाम पे बस कुछ पार्क है वहाँ पे, नदी वदी भी है एक, तो वो भी गंदी हो गई है। दिल्ली में तो है ना यमुना नदी। देखो भाई आ गए हम पास में, रिवर साइड माउंटेन। सुबह सुबह निकल जाएँ करो भाई वॉक वॉक करने। आपके आसपास अगर पार्क वार्क है, कुछ जगह है, इससे लॉन्ग रन में एक अच्छा हैबिट भी आदमी डेवलप कर लेता है। इसी रास्ते से मैं कल भी गया था। अच्छा, गूगल मैप कहीं कहीं पे भाई काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। शॉर्टकट रास्ता मुझे वो जंगलों के बीच से होके दिखा रहा था, बट मैं पहुंच गया रोड पे। फिर मुझे तो लगा कि लगता है भटका ही दिया। वाह, ये देखो भाई आ गया मस्त। यहाँ पे चेयर लगाए, बैठ के आप नज़ारा भी ले सकते हो नदी का। बैठ के नदी का नज़ारा लो सुबह सुबह। वाटर लग्जरी, ये आज के समय में भी लग्जरी है। आने वाले टाइम में ना ऐसे जगह के पास होना एक अपने आप में सबसे हाईएस्ट लग्जरी होगी। जो चीज़ें आज हमें फ्री में उपलब्ध हैं, जो चीज़ें आज हमारे पास इजीली एक्सेसिबल है, वही चीज़ें आने वाले टाइम में, एक मिनट, आने वाले टाइम में उसी का काफ़ी कीमत हो जाएगा।
क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सभ्यता जो है, कल्चर, ये हर एक चीज़ को मोनेटाइज करने की कोशिश करता है। या कुछ भी ले लो, पानी भी भाई एक टाइम पे फ्री था, अब वो भी मोनेटाइज हो गया है, बॉटल में बिकता है। तो सुबह सुबह यहाँ पे कम लोग हैं, कितना शांति फील हो रहा है। पीसफुल फील हो रहा है। अपने आप को फिट रखना, अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बना के रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और पता नहीं क्यों, मतलब मैं देखता हूँ फैमिली वगैरह में, अपने इंडिया में ऐसा, मतलब एक कल्चर ही धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है कि भाई आप सुबह टहलो या कुछ एक्सरसाइज करो, मतलब खुश रहने की कोशिश करो। आप जीवन में कुछ ऐसे काम करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, आप लाइफ में खुश रहो। लोग इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, लालच में फंसे हैं कि भाई आज ये कर लें तो हमको कल ये मिल जाएगा, ठीक है, इकट्ठा करने के पीछे पड़े हैं। मतलब मुझे याद है बचपन में भाई, लाइक फैमिली में मम्मी पापा सब लोग, तो और भी लोगों को देखते थे कि भाई उनके पास कम भी होता था ना, तो खुश रहते थे, जो भी है उसमें संतुष्ट हैं, अपना जो भी काम है कर रहे हैं, एंड खुश रहते थे। फिर जैसे जैसे आदमी का समय बीतता है, आज के टाइम पे ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ जाओ वहाँ पे आपको हर तरफ से मार्केटिंग 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 कर कर के दिमाग में भाई इच्छाएं कामनाएं भरते जा रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारे पास वो होना चाहिए। और इस वजह से आदमी अपने जीवन को खुशी से जी नहीं पा रहा है। वो चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा है, अहंकार बढ़ा रहा है, लोगों को मतलब दिखावे में जी रहा है एक तरीके से। वो चीज़ें कलेक्ट इसलिए कर रहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब उसकी ज़रूरत उससे कम में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इसलिए कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इससे हमारा समाज में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, हमारा इज्जत ज़्यादा होगा, ठीक है। और वो अपना प्रेजेंट टाइम स्वाहा कर रहा है उसलिए कि भाई फ्यूचर हमारा सिक्योर होएगा, फ्यूचर हमारा अच्छा होगा। और इस चक्कर में उसका प्रेजेंट भी ख़राब हो जाता है, और जिसका प्रेजेंट ख़राब हो गया भाई फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। मैंने एक जगह सुना था कोट 10th लोगों से, लेक्चर में सुन रहा था भगवद गीता वगैरह का ही, तो उसमें बोलते हैं कि यार तुम कोई भी कर्म कर रहे हो ना, अगर उस कर्म में तुमको आज तकलीफ़ मिल रहा है, आज तुमको उसमें कष्ट मिल रहा है, तुम आज उसमें तुम्हारा मन नहीं कर रहा और ज़बरदस्ती कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, उससे जो तुमको मिलेगा वो भी तुमको दुःख ही देगा। उसका जो रिज़ल्ट है ना, उसका जो परिणाम है, वो कभी भी तुमको खुशी नहीं देगा, कभी भी तुमको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। तो मैंने मतलब लाइफ में देखा भी है ये कि हाँ यार, अगर आज अपने प्रेजेंट को जो आदमी एंजॉय कर रहा है, वो ऐसा कर्म कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक उसमें लग रहा है, एक फ्लो फ्लो है, कहते हैं ना भाव में है, तो उसका रिजल्ट भी जो आता है ना, उसमें भी वो मस्त रहता है। लेकिन भाई जो आदमी आज कष्ट में है, तकलीफ़ में है, जान के अपने मन को मार रहा है, मन के खिलाफ काम कर रहा है, वो उसका फ्यूचर भी वैसे ही हो जाता है। फ्यूचर में भी वो इच्छाएं और कामनाएं में फंसा रहता है। और ये भाई ऐसी चीज़ है ना, पूरी नहीं होती है कभी भी किसी की। तुम एक चीज़ पाने जाओगे, दूसरी चीज़ तुम्हें परेशान करेगी, दूसरी चीज़ पाने जाओगे, तीसरी चीज़ परेशान करेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई मटेरियल चीज़ें जो भी है
बेकार है, हमारे पास नहीं होना चाहिए। बट तुम देखो ना, उसकी तुम कीमत क्या चुका रहे हो। अगर उसका कीमत है कि भाई अपने प्रेजेंट लाइफ को एकदम सुहाग कर रहे हो उसके लिए, तो बहुत महंगा सौदा कर रहे हो। जो चीज़ 10 रुपये की है उसके लिए तुम 10 करोड़ थोड़ी ना दोगे, 10 लाख नहीं दोगे। ठीक है, 100 रुपया दे दिए, 10 रुपये की चीज़ है, तुमको बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मेरा वॉइस इसमें क्लियर आ रहा हो कि नहीं, क्योंकि अभी मैं नदी के पास बैठा हूँ, तो नदी का भी आवाज़ आ रहा होगा। आप देख सकते हो क्या व्यू है। ऐसे जगह पे रहने का मेंटल कितना फ़ायदा होता है। आप मेंटली पीसफुल रहते हो, फ्रेश रहते हो, क्योंकि यार हम नेचर का ही तो हिस्सा है। नेचर हमें एनर्जी देती है, नेचर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यहाँ शहरों में नेचर का कितना एब्सेंस होते जा रहा है डे बाई डे। चलो आपको और थोड़ा उधर ले चलते हैं। राम झूला पे बीच में खड़ा होने पे जो पहाड़ों से पूरा हवा आता है वो लगता है काफ़ी तेज। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। सुबह मैंने कल सोचा था कि सुबह सुबह आऊँगा टहलने। तो जहाँ पे मैं रुका हूँ हॉस्टल में, वहाँ पे दो भाई मिले थे, वो केरला से थे। तो हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। बात करते करते 10:30 बज गया। फिर मैं सोचा कि थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा, तो 11 बजे तक सो गया था, 11 11:30। एंड ऑटोमेटिक 5 बजे नींद खुल गया था मतलब। तो फिर मैं देखा कि कितना बज रहा है, 5 बज रहा है। मैंने सोचा चलो थोड़ा और आराम कर लेते हैं। और पलक झपकते ही भाई 6:10 हो गया। मैंने देखा, मैं उठा, फ्रेश व्रेश हुआ, गया। उसके बाद आ गया बाहर। हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे क्रूज। आई थिंक आती है सुबह सुबह। Look at this, look at this. फोकस अभी मेरे ऊपर नहीं ले रहा है कैमरा। क्या आपको फूल दिखा दे। कल भाई मैं एक फॉरेनर, स्पेनिश एक लड़की थी, तो मतलब मैं ऐसे ही जा रहा था, लक्ष्मण झूला ना वो क्रॉस करके उस तरफ, तो उसको भी जाना था उधर। तो पूछ रही थी कि कैन यू हेल्प मी। मैंने कहा ठीक है चलो। तो भाई मैं जब गया ना, मैं उधर ही से आया था, तो वहाँ पे गार्ड था, तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन भाई फिर बोलता है कि
अभी नहीं जा सकते फॉरेनर, आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सड़क पे पूरा पुल पे लाइट वाइट के तार बिछे हैं, कुछ हो गया सीधे प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को आंसर करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई इंडियन लोग आ जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो फिर उसने बोला 1 बजे के बाद आना। तो फिर हम लोग वहाँ से आगे चले गए। काफ़ी और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ। तो पता चला यार कि देखो ये भी लड़की है, स्पेन से बोल के यूके गई, फिर वहाँ से आई यहाँ पे, कोई दोस्त था उसका। यहाँ तो बंदर है काफ़ी सारे, ऐसा लगा वो झपट्टा मारने आ रहा है मेरा फ़ोन। ये फ़ोन को देख के डंडा की तरह ना ट्राईपोड, क्या पता, डर जाता हूँ कि ये क्या है। तो काफ़ी चीज़ें बातचीत हुई तो पता चला कि भाई ये भी लड़की है, तो इधर बाहर से यहाँ तक विदेश घूमने आ जाती है अकेले। और मैंने उससे पूछा कि भाई तुमको डर वर, तो कह रही थी यार आई ऑल्सो फील, मतलब उसको भी डर लगता है, लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। भारत में नहीं है कि भाई मम्मी पापा एक शहर से दूसरे शहर एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज नहीं करते हैं। सोलो ट्रैवलिंग तो भाई भूल ही जाओ। मतलब जब भी लोग मैं यहाँ पे देखता हूँ निकलते हैं तो झुंड बना के निकलते हैं, पूरा एक ग्रुप बना के निकलते हैं। वो यहाँ पे योगा करने आई थी 2 महीने के लिए, उसका पूरा फीस वगैरह जमा किया। तो मतलब ये भी देखो एक जीवन जीने का तरीका है कि भाई दुनिया भर में इच्छाएं कामनाओं के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं कि भाई हमको ये कलेक्ट करना है, हमको वो करना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, या फिर मेरे पास ये चीज़ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत अमीर करते थी, बता रही थी भाई उसका भी लाइफ स्ट्रगल सही था। कि मैंने पूछा पढ़ाई वढ़ाई क्या किया, तो कह रही थी कि मैंने मतलब पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किया, वो रेस्टोरेंट में काम करती थी, फिर वहाँ से अपना उसने इंग्लिश वगैरह सीखा क्योंकि स्पेन से थी वो। देखो भाई हम आ गए झूला पे। कितना लग रहा है दिस इज द व्यू। यहाँ पे भाई खड़ा होके नज़ारा लेना कितना मस्त है, हवा भी आ रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा महसूस करता हूँ, फिर कुछ और रिकॉर्ड करेंगे। लेट मी फील दिस नेचर फर्स्ट। कितना बज गया यार, काफी लोग आने लगे। 7:30। एक तो मेरे फ़ोन का स्क्रीन भी पूरा ख़राब होते जा रहा है, उस पर पता नहीं क्या वो धब्बा धब्बा सा आ गया। ओके चलो मिलते हैं।